हम देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। कौन सा निर्वाचन आयोग? भारतीय निर्वाचन आयोग। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के रूप में एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 क तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है, परंतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया है। इसके द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों का और विस्तार किया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए समान रूप से उत्तरदायी है, परंतु राज्यों में होने वाले पंचायतों और निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। राज्यों में पंचायतों और निगम चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिकों को चुनावों में मत देने का अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने राजनीतिक समानता की मांग की थी। राजनीतिक समानता की किसमें? कराची अधिवेशन में। वर्ष 1928 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन के समक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करने की मांग की थी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार चुनाव समाज के सबसे पीड़ित वर्ग के हाथों में हथियार है और मताधिकार उन्हें राजनीतिक और कानूनी समानता प्रदान करेगा। किसने कहा था? ये डॉक्टर अंबेडकर। निर्वाचन आयोग की संरचना। निर्वाचन आयोग की संरचना, इसमें 3 सदस्य होते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य। कार्यकाल इनका 6 वर्ष तक का होता है या 65 वर्ष की उम्र तक। निर्वाचन आयोग एक सामूहिक संस्था है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों का स्थान समान होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्राथमिकता केवल इतनी है कि वह निर्वाचन आयोग की बैठक की अध्यक्षता करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है तथा उनके वेतन भत्ते और दूसरे लाभ भी एक जैसे होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास शक्तियां और ये वेतन भत्ते लाभ ये जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। और ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच किसी विषय पर मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है और उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का प्रावधान। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए वैधानिक रूप से निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें होती है? निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। कौन नहीं हटा सकता? उन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त खुद के संज्ञान से नहीं हटा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करता है। भारत में निर्वाचन आयुक्त किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता है। राष्ट्रपति किसकी सहमति के बिना? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता है।